अगर एक सच्ची घटना को हम कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी दिशा देती है कि यह उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। कुछ रोशनी आंखों की चकाचौंध कर देती है तो कुछ रोशनी एक सुनहरी किरण बनकर दूसरों के लिए प्रकाश के रूप में फैल जाती है। आज जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे वे भारत के एक अनमोल रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जो गृह मंत्री रह चुके, रेल मंत्री रह चुके और आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। लाल बहादुर शास्त्री को भारत का रत्न और गूदड़ी का लाल भी कहा जाता है। गूदड़ी का लाल, जिसका अर्थ है गरीबी में पला बड़ा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनके गांव का नाम मुगल सराय है, उत्तर प्रदेश वाराणसी के 7 मील दूर। उनके पिता एक अध्यापक थे जिनका नाम शारदा प्रसाद था और माता का नाम दुलारी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का एक किस्सा है कि वे जब स्कूल जाते थे तो नाव में जाते थे, नदी पार करके। लेकिन एक बार उनके पास पैसे नहीं थे नदी पार करने के लिए। उन्होंने अपनी सारी पुस्तक अपने पीठ पर रखी और नदी पार कर गए। जब वह घर वापस लौटे तो माँ ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि माँ, वह नाव वाला भी बहुत गरीब था और मेरे पास पैसे नहीं थे उसे देने के लिए। मुझे यह सही ना लगा और मैं अपने स्कूल में तैर कर गया। उनके किस्से कहानियों पर पूरे भारतवर्ष को गर्व महसूस होता है। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध छिड़ा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी सूझबूझ से यह युद्ध जीत लिया। एक समय यह भी था कि भारत में गेहूं की कमी हो गई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष से आग्रह किया और देशवासियों से कहा कि हमें हफ्ते में एक दिन भोजन नहीं करना है, और यह आग्रह पूरे भारतवर्ष में माना भी गया। इसी में अमेरिका से आने वाले गेहूं की भरपाई होगी। लेकिन इससे पहले वह ललिता जी को, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे एक समय का भोजन न बने? मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। उसके बाद मैं अपने देशवासियों को यह आग्रह करूँगा। शास्त्री जी के बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी वे तांगे में जाते थे और अफसर के बच्चे गाड़ियों में जाते। एक दिन बच्चों ने कहा, पिताजी, क्या हम गाड़ी में नहीं जा सकते? हमें तांगे में जाना पड़ता है और आप तो उनसे ऊपर हो। अफसर के बच्चे गाड़ी में जाते हैं। बच्चों के बहुत जिद करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने लोन और किस्त पर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी 3rd क्लास के डिब्बे में यात्रा करने में वे जरा भी संकोच ना करते थे। एक बार की बात है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी दिल्ली के लाल किले पर भाषण दे रहे थे तो वहाँ जोरदार बारिश हो रही थी। उन्हें छाता लगाने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका यही कहना था कि जब आम आदमी, जनता भीग रही है तो मैं कैसे छाता लगा लूं। ऐसे थे हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु के बाद उनके पास न घर था, न जमीन, न जायदाद। वे कुछ न छोड़ कर गए। उन्होंने देश के लिए सच्चाई और ईमानदारी को दिखा दिया। ऐसे थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी। धन्यवाद। ये कहानी सुनने के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।